पूछ लेते हैं कि राखी में क्या चाहिए बहन को। भाभी ना मांगे बस। बैठे नहीं हो, आ जाते मांगने के लिए यार। गाड़ी में नहीं, खुले नहीं है, खुले। लोकेश क्या कर रहा है यहाँ? तो हेलो नमस्ते, केम सो कैसा गाए। आज का मसला बहुत टाइट है और अपन जा रहे हैं उज्जैन, वो भी बाय कार। जाने वाले थे हम लोग बाय ट्रेन, लेकिन संजोग ऐसा बना कि हम लोग अब जा रहे हैं बाय कार। और आज रक्षाबंधन, जितनी मेरी बहनें देख रही हैं और लोकेश की जितनी बहनें देख रही हैं उन सबको हैप्पी रक्षाबंधन। और अभी हम घर से निकलने ही वाले हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले सबसे पहले बहनों से राखी बंधवाएंगे और उसके बाद जाएंगे और बहनों को पूछते हैं कि उनको गिफ्ट में क्या चाहिए। बस भाभी ना मांगे। लोकेश जो कि आकाश से बाहर है। लोकेश भाई सारे भाई नहीं वो नहीं मांगे, बस बाकी सब सही है। सारे भाई अपने को छोड़ के जा रहे हैं, क्या तू मत छोड़ के जाना। नहीं भगवान बचाए साले। और बात रही, मैं सावन चल रहा है तो दाढ़ी कटिंग नहीं करवा रहा, परवीन ने करवाई। परवीन को मैंने बोला भी था, तो सावन में ऐसा होता है कि सहयोग नहीं बन पाता, लोग करवाते हैं, लेकिन मेरी इच्छा थी नहीं करवाना चाहिए। तो आप इस चीज को नोटिस मत करना, बहुत बड़ी वैसे मत समझना पैसे नहीं है, पैसे खूब है। थाली तैयार है। बहनों ने ये मिठाई मंगाई है, कौन सी है, ये क्या है? अच्छा ये क्या है? अच्छा कुछ तो है, बढ़िया मिठाई है, मेरी फेवरेट है। और ये आज भी ये राखियाँ मिल रही है। किस किस ने बचपन में ये राखियाँ पहनी थी अपनी कलाइयों पे, कमेंट करके जरूर बताना। ये देखो, ये बच्चों वाली राखियाँ किसके लिए लाए हैं यार। अब बस राखी बनते हैं और फिर चलते हैं उज्जैन, जल्दी से जल्दी। पूछ लेते हैं कि राखी में क्या चाहिए बहन को। भाभी ना मांगे बस। वो का से बाहर है। मान लो बेटा भाई, इनको कुछ देने की जरूरत है नहीं, क्योंकि इनके पास इतना प्यारा भाई है, इतना सुनहरा, इतना अच्छा, इनकी केयरिंग करता, इनका ध्यान रखता, इनसे प्यार करता, इनके लिए मर मिटने को तैयार रहता। लाइक करें, सब्सक्राइब करें। रक्षाबंधन का आउटफिट है, ये सफेद जूते, ये काली पैंट, ये भूरा टी शर्ट। और ये तुम्हारा भाई। अपने बाद लोकेश की बारी, मेरे गरीब दोस्त। मेरी बहन है, इसकी बहन है, इसकी बहन है, मेरी बहन है, इसके पापा मेरे पापा, मेरे पापा इसके पापा। भाईचारा और टॉप रहता हमारे। दूर जाओ। और इसके भाई मेरे भाई। समझ रहे हो? गणपति पापा मौर्या। आ गया लोकेश जी। अब हमारी मोटा बहन का वो आ नहीं सकी किसी कारण, तो अब उसकी कमी कोई तो पूरी करे। खाने में दोनों बराबर ही वो, और ये खाने में कोई कॉम्पिटिशन नहीं इनका। गरीब दोस्त की बारी है राखी बंधवाने की। रक्षाबंधन बना लिया, अब यहाँ से शुरू करते हैं अपन उज्जैन का ब्लॉग और उज्जैन की ट्रिप। और यहाँ चलते हैं, मेरे हम 4 जन हैं गाड़ी में, तो 4 जन चलते हैं। और हम चीकू भाई साहब को टाटा बाय बाय बोलते हैं, ठीक है? कुछ चाहिए तो बता देना, फ़ोन करके मंगवा लेना। बैठ रहे अंदर। हाँ क्या चाहिए? क्या पैसा दे तेरा? पैसे चाहिए? किस बात के भाई? गाड़ी में बैठे नहीं हो, आ जाते मांगने के लिए यार। गाड़ी में बैठे नहीं, खुले नहीं है, खुले छुट्टे नहीं है, पैसे नहीं है। पैसे कहाँ है? मना करिए, 15 तारीख पैसे कमेंट लोग बोलेंगे तब करूंगा, वरना नहीं करूंगा। हजारिया कहना हजारिया। वाह रे वाह, ये हमारे गाँव की लैंग्वेज, हिंदी सब। चलो तो अब यहाँ से तुम्हारा भाई चला रहा है गाड़ी, मतलब घर से तुम्हारा भाई चला रहा है, आगे चाचा जी ले लेंगे। तो शुरू करते हैं और नई जर्नी, नए व्लॉग, और बने रहिए एंडिंग तक। बहुत ही बढ़िया मजेदार आने वाला है, आपको अच्छा लगने वाला है। चुम्बे श्री व्लॉग है और अच्छे से दर्शन कराऊँ तुम सबको। तो चलते हैं। लेकिन एक चीज़ भूल गए हम, अपनी गाड़ी को तो राखी बांधनी पड़ेगी, तो वो बांध के फिर निकलते हैं। जल्दी बांधो। ये पकड़ूँ मैं? गाड़ी से पैसे मत मांगना बस। लोकेश जी जय महाकाल। जय महाकाल। दीपक साहब जय महाकाल। मेरे लिए कुछ लेके आना, भूलना मत। जय महाकाल। चलो तो अपनी सिस्टर्स राखी बंधवा के घर वालों को बाय बाय बोल के हम आखिरकार स्टार्ट कर ही देते हैं उज्जैन की ट्रिप। लेकिन जयपुर से निकले अभी हमको 10 मिनट भी नहीं हुए थे, मतलब मात्र 40 किलोमीटर चले होंगे, और उतने में ही मेरा गरीब दोस्त ये कर देता है। भाई ने एक बार फिर से गाड़ी रोक ली है, क्योंकि तुम्हारे भाई हमारे गरीबों के मसीहा, सॉरी गरीबों के मसीहा नहीं, गरीब दोस्त, हमारे गरीब दोस्त को लग चुकी है उल्टी, क्योंकि उनका है पाँव थोड़ा भारी, इसलिए उनको लग चुकी उल्टी। और वो गए हैं अपने लिए दवाई लेने, तो वो दवाई लेके आते हैं, फिर यहाँ से सफ़र कंटिन्यू करते हैं। वो इतनी उल्टियाँ करता है, असल ज़िंदगी में बहुत उल्टियाँ करता है। तो उसके लिए कुछ बढ़िया सजेशन बताओ कि जिसको जब वो ट्रैवल करे तो उसको उल्टियाँ ना हो। तो ऐसा कुछ देसी नुस्खा बताओ।
50 किलोमीटर दूर आ चुके हैं, तो गाड़ी में हवा भर रहे हैं क्योंकि हवा की थोड़ी सी गाड़ी में कमी है इसलिए। और ये हमारे दीप जी को देखो चार्जर देके, और तुम्हारे भाई का मसला एकदम टाइट हो गया है। तुम्हारा भाई वहां से गाड़ी चला के यहाँ तक आया और फेस्टिवल है, ऊपर से भीड़ बहुत ज्यादा है, पूरा बदन अकड़ गया है। लगता है लोकेश जी को गाड़ी दे देंगे तो शायद जल्दी पहुंचे। शायद ये बात एकदम सही की है। लोकेश भाई तुम्हारा भाई गाड़ी चला सकता है क्योंकि लोकेश के ऊपर जिम्मेदारी है। क्या लगता है एकदम कितने बजे पहुंचेंगे अपन? जल्दी अपन पहुंच जाएंगे। रात ड्राइवर चेंज हो रहा है। तो अब गाड़ी मेरे चाचा जी चलाते हैं। सोचा था कि चाचा जी चला रहे हैं तो शायद थोड़ा जल्दी लेके चलेंगे, लेकिन जो सोचते हैं उसका उल्टा ही होता है और हमको मिल जाता है आगे रस मतलब आम रस या ऑरेंज रस नहीं, हमको मिल जाता है जाम। अरे जाम मतलब वो इंग्लिश वोडका या दारू नहीं, वो इंग्लिश में बोले तो अपने ट्रैफिक। अपन को मिल जाता है ट्रैफिक और धीरे धीरे हौले हौले चलते चलते हम लोग आ जाते हैं उस गेट पे जिस गेट के उस पार थे अपने महाकाल। ट्रैफिक जाम, रास्ता जाम, क्या किया जाए बताओ आप। हौले हौले आगे बढ़ रहे हैं, होले होले धीरे धीरे। लोकेश क्या कर रहा है यहाँ? खुले आम इतने बढ़िया मौसम में लोग क्या क्या करने आते हैं यहाँ पे। हम लोग अभी ट्रैफिक से निकल के यहाँ आए थे, रुके थे, टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो यहाँ देखा तो हमारे गरीब दोस्त थोड़ी सी घास को पानी दे रहे हैं क्योंकि मुरझा सी गई है थोड़ी। लोकेश गरीब दोस्त लोकेश एक बार हाय बोल। हाँ, तो टॉयलेट वगैरह करते हैं और आगे कहीं होटल पे खाने का प्लान है, लेकिन खाना हम घर से लाएं, खाएंगे होटल में, मतलब बाहर का और अंदर का दोनों साथ में। फिर से आ गए खाना खाने। Ignoron. सब बहुत टाइम बाद ढाबे वाली फिर आई है, 4 रुपये लगा हुआ है, घर का खाना वो भी होटल में। चार मज़ा आ गया। खाना खा के जो चले अब रुके, हम रुके अब चाय के लिए। चाय पीवानू, मजा करवानू, मजानू लाइफ। और इस बार तुम्हारे भाई की स्ट्रीट में अलग इज्जत है क्योंकि इस बार जो पद मिला है अपन को कैशियर का, तुम्हारे भाई को मिल चुका है पद। और इस बार अपना जेब गरम है, इसलिए सब लोग कहीं भी चाय पी रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तुम्हारे भाई को पूछ रहे हैं कि परवीन। और मैं बता दूं, अपन को अगर ये पद मिला है, तुमको अकेले को बता रहा हूँ, अगर अपन को ये पद मिला है कि कैशियर का, तो खपलेबाजी करनी पड़ेगी। जो चीज़ 100 की है इनको 200 की लिखवानी पड़ेगी, क्योंकि इससे ही घर चलेगा। लोग से थोड़ी घर चलता है मित्र, बदमाशी करनी पड़ेगी। अब होगी घपलेबाजी, क्योंकि अपन बन चुके कैशियर, अब होगी घपलेबाजी। अब 10 की चाय 20 की दिखाएंगे। और मेरा गरीब दोस्त वहाँ देखो, जहाँ गाड़ी रुके नहीं इनको टॉयलेट आना है, गाड़ी कहीं भी रुके इनको टॉयलेट आता है। मतलब ऐसा कहाँ बोल रहा हूँ, पागल हो गया भाई ये। सुन मैं बोल रहा हूँ 50-50 कर लेंगे इस बार। तुम्हारा तेरा भाई बना है कैशियर, तो थोड़ा सा ऊपर नीचे करके 50-50 करके मामला सेट कर लेंगे। सही बात है। क्यों ये लोग से घर थोड़ी चलता है मित्र, बदमाशी करनी पड़ेगी। अब होगी घपलेबाजी। काकान देंगे दोनों, घपलेबाजी करवा देंगे अभी। अब तेरे में घपलेबाजी करेंगे यार, ऐसे थोड़ी काम चलेगा। अब देख 10 की चाय अपन 20 की बताएंगे, 20 की नहीं 25। अरे अमीर बनना है तो ये करना पड़ेगा अपन को। अब अपन को ये सब करना पड़ेगा, वरना लोग अपन को पहचानेंगे कैसे कि 2 आए थे ठग, राजस्थान के 2 ठग आए थे। तो साथ हो मेरे, मैं आपके साथ ये भाई मेरे साथ है, चाहे गलत करूँ चाहे सही करूँ। 10 की चाय 50 की बताएंगे, ठीक है डन। अब अमीर बनना है अपन को, यही टारगेट है। उसने अमीर बनने का सपना क्या देखा, होटलों वालों ने गद्दारी कर दी, सालों ने चाय नहीं रखी, होटल में चाय नहीं रखी उन्होंने, बताओ। अब दूसरी होटल में जा रहे। अब हमने सपना क्या देखा अमीर बनने का, लोग चाय पीना पिलाना बंद कर दिया हमको, लेकिन गद्दारी तब भी नहीं रुकेगी। तो हम दूसरी जगह जाके अमीर बनेंगे, लेकिन बनेंगे जरूर।
इज ए टेम्परेरी बट भाई का मूतना इज ए परमानेंट। जहाँ देखो वहाँ खड़े ही है निकाल के। बताओ इतनी बढ़िया जगह जा रहे हो, इन लोगों को शर्म नहीं है कि ये लोग जिधर देखो उधर लगे रहते हैं। इतना ऐसा क्या करते हैं ये लोग, जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और मेरा भाई आ गया है। कर लिए, हो गए हल्के। और कुछ उधर गाड़ी आ रही है, अभी सल्टा जाएगा। हो गए, फ्री हो गए। बाथरूम पानी बोतल भर के दूं? जा रहे हो टट्टी पट्टी जा रहे हो? बताओ, खेत है अपने पास, देसी चाय लेके आओ भाई मेरे लिए ना। अब जो थोड़ी देर में अभी थोड़ी देर मेरे को फोन आएगा, बोलेंगे कैसे साहब इधर आओ। इज्जत रिस्पेक्ट भाई, मनी इज द एवरीथिंग। मनी के बिना कुछ भी नहीं है। हाईवे के बीच में चाय का बढ़िया है, बड़ी मीठी है। पहुंच गए हैं हम उज्जैन, जहां पर हमारी डेस्टिनी थी, जहां पर हमको पहुंचना था। बहुत से टिकट हुए, बहुत से कैंसिल हुए और हम पहुंच चुके हैं उज्जैन। और यहाँ हमारी गाड़ी पार्किंग में लग रही है। और गरीबों का मसीहा हमारे यहाँ बहुत पहले से ही हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। हमने इनको पहले भेज दिया था कि जाओ तुम लोग वहाँ पे देखो क्या व्यवस्था है, कैसे क्या सब कुछ है। हमारे मैनेजमेंट ये देखने वाले हैं। तो आ गए उज्जैन, गाड़ी पार्क करते हैं और फिर चलते हैं होटल में और रूम चेकआउट करते हैं और फिर मिलते हैं। तो उज्जैन आते ही बारिश भी स्टार्ट हो गई है। ये देखो बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है। और मज़े से गरीबों के मसीहा हमको छोड़ के अकेले कहाँ जाएंगे। आना इनको यहीं पड़ेगा, जहाँ भी जाओगे हमको पाओगे। तो पहले प्लान तो यही था कि सीधा रूम चलेंगे, फिर सुबह आके दर्शन करेंगे। लेकिन तो प्लान में थोड़ा चेंज है। खाना खाने से पहले हम सोच रहे हैं कि जल्दी आ गए हैं तो क्यों ना मंदिर में दर्शन कर लें। ये रहा अपना मंदिर। और अब आप लोग मेरे साथ देखो, माँ कालेश्वर जी के दर्शन करो। बम बम बोले, बम बम बोले जी। कैसा लग रहा है? अपन लाइन में बहुत लगे हैं। आज नहीं आने का प्लान था, लेकिन अभी अपन जहाँ खड़े हैं ये है अपने महाकाल की नगरी। तो कैसा लग रहा है? नहीं आने वाले, अच्छा लग रहा है। हाँ, और दर्शन कराते हैं। वैसे अंदर अलाउ नहीं है फोन, लेकिन जितना हो सकेगा आपको उतना दर्शन करा दूंगा मैं ना। तो दर्शन बढ़िया हो गए, घूम भी लिए, फोटो भी खिंचवा लिए और प्रसादी भी चढ़ा दी। प्लान था नहीं हमारा यहाँ आने का, शायद महाकाल का बुलाने का नज़रिया और अंदाज थोड़ा अलग था। प्लान तो हमारा था ट्रेन से आने का, लेकिन उन्होंने कहा कि लड़कों को थोड़ा सा घुमाया जाए और आ गए हम अपनी गाड़ी से। तो गाड़ी से तो आया है, लेकिन कोई बंदा पहले चला गया और उसके बाद हम उसके पीछे आ गए। कोई जोधपुर चला गया, तो कोई बाड़मेर चला गया, तो कोई उज्जैन आ गया, तो कोई पीछे उज्जैन आ गया। आप सोचो कैसे प्लान बनाए। पहले एक साथ टिकट दे, तो एक साथ टिकट दे। रिसेंटली एक दिन ऐसा कुछ हुआ जिसकी वजह से सारे टिकट कैंसिल हुए। दूसरे बस एंड मोमेंट पे, मतलब कि जैसे कल रात को निकलना है और आज के दिन टिकट कैंसिल कर दी हमने, क्या हम नहीं प्लान नहीं बन रहा, जा रहे नहीं। हाँ, तो सबने कहा यार योग वोग नहीं बन रहा तो नहीं चल रहे। तो सुबह अनएक्सेप्टेड खेल रहे थे क्रिकेट वगैरह, तो क्रिकेट खेले। इतने में गणेश ने बोला बैग दो। मैं तो क्या हुआ, कुछ नहीं। तो थोड़ी देर बाद देखते वो रैपिडो से कह रहा है मैं उज्जैन जा रहा हूँ। एकदम तो भी ठीक है। तो बैठे थे, तो शाम के दिलीप भी चला गया कि कोई ट्रिप व्रिप सबकी कैंसिल होगी। गणेश चला ही गया था उज्जैन के लिए। तो फिर शाम को मामा का भांजा भी चला गया था जोधपुर, और रह गए थे मैं और परवीन और काका, 4 जाने रहे थे। बाकी 8 टिकट थे, 4 लोग चले गए थे। तो सुबह उठ के आया मैं, 9-1 बज गए थे। तो काका ने बोला चलना है। मैं कहाँ? तो के उज्जैन। तो मैं कैसे? तो के गाड़ी में चलेंगे।
तो मतलब 9 बजे उठा था मैं, 9:20 तक बात हुई तो बोला ठीक है फाइनल करते चलते हैं। फिर नहाए धोए, बात किया गणेश को बोला आजा, रुकना वहीं है, तेरे को जाना नहीं है। तो गणेश ने बोला नहीं मेरे साथ दोस्त है, मैं जाऊंगा। तो उसको जैसे तैसे करके गणेश को समझाया कि अपने साथ आएंगे तो रुकना पड़ेगा गणेश। तो गणेश रुक गया, तो गणेश भी हमें मिल गया, हमने दर्शन भी कर लिए। गणेश पहले आया था और हम बाद में आए थे। समझ रहे हो कैसे प्लान बनाए। तो कुल मिला के महादेव जी की कृपा यही थी कि अपन को उज्जैन बुलाना ही था, लेकिन अलग अलग। लेकिन अब मामा का भांजा भी पीछे ट्रेन में आ रहा है, वो 4 बजे सुबह मिलेगा, वो सुबह 4 बजे पहुंचेगा। आप सोचो कैसे बिछड़ के आए हैं। मैं, काका और दीपक और परवीन 4 जाने हम गाड़ी में आए हैं। बाकी गणेश पहले पहुंच चुका था। मामा का भांजा कोई प्लान नहीं था, सडनली उसको कॉल किया कि आ रहा है क्या। तो उसने पहले तो मना किया, नहीं आऊंगा, आपने ऐसे पहले मना किया, फिर अब ऐसे कर रहे हो। तो फिर थोड़ी देर बाद 15-20 मिनट बाद फोन आता है कि ऐसा करो ट्रेन में मेरा टिकट कराओ। फिर उसका ट्रेन में टिकट कराया, उसकी अब 3 बजे की ट्रेन थी दिन की, और वो शाम को 4 बजे यहाँ पहुँच जाएगा। तो वो भी रात के यार, हाँ सॉरी, रात के 4 बजे पहुँच जाएगा, तो वो भी मिल जाएगा। और हमने दर्शन कर लिए, सुबह और आएंगे, सुबह भी दर्शन करेंगे। हो सका तो महादेव जी की कृपा रही तो भस्म आरती भी अटेंड करेंगे। बाकी सुबह मॉर्निंग में भस्म आरती का प्लान है, लेकिन देखते हैं अभी स्लॉट बुक है, खाली है कि नहीं। और सुबह सुनने में आया कि 3 बजे लाइन में लगना पड़ेगा। 1:30 तो बजे लग लेंगे 1:30 बजे, हाँ तो लग लेंगे, कोई नहीं। समझ रहे हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, बस महादेव जी का आशीर्वाद सदैव बना रहे। अब चलते हैं यार, सबसे पहले खाना खाते हैं। होटल में चेक इन तो गणेश जी ने कर ही रखा है, बस सोने का है अपने को। तो दिखाते तुमको होटल का सीन, ठीक है। तो आज है अपने उज्जैन में डे 2। जो पहला वाला व्लॉग था जिसमें अपन जयपुर से उज्जैन आए थे, वही कंटिन्यू है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि अभी इस व्लॉग को एंड कर देता हूँ। वैसे तो हमारा प्लान था भस्म आरती देखने का भी, लेकिन हम लोग अपने साथ आधार कार्ड लाना ही भूल गए। इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट है उज्जैन घूमने का कि हम लोग अपना आधार कार्ड ही लाना भूल गए। भस्म आरती के कुछ प्रोटोकॉल हैं, जो मेरे कुछ फ्रेंड्स गए तो उन्होंने बताया कि नहीं ऐसा नहीं होगा, आपको आधार कार्ड लगेगा। तो इसलिए हम वो भूल चुके हैं, इसलिए वो प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। उज्जैन में हम लोग कहाँ कहाँ और नई जगह घूमे, कौन से नए मंदिर घूमे और क्या यहाँ का फेमस है, तो वो जानने के लिए दूसरा व्लॉग लगाए। तो अपन उधर मिलते हैं।